चिंतन जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, डेवलपर्स अब कैसी स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं? क्योंकि एक और वेल्थ रिपोर्ट में तेजी से बढ़ता यूएचएनआईज का आंकड़ा दिख रहा है, दूसरी ओर भारत में लग्जरी सेगमेंट जबरदस्त इसमें रैली दिख रही है। हाँ, अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में थोड़ी कमजोरी जरूर है। तो डेवलपर्स का रुख अभी ऐसा तो नहीं है कि सभी लग्जरी में फोकस कर रहे हैं, लेकिन आगे कहीं बबल ब्लास्ट वाली स्थिति ना बन जाए। दीपक जी, धन्यवाद फर्स्टली मुझे आज बुलाने के लिए, टू हैव मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपका जो प्रश्न है, अगेन जस्ट लाइक पार्थ पार्थ जी ने जो कवर किया है, मैं भी दो दो तीन टुकड़ों में उसको बांटना चाहूंगा। हर सेगमेंट में अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल सबर्ब्स ऑफ मुंबई सबको रिडेवलपमेंट करना है। सो सडनली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड पार्सल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कमिंग इन, एंड ऑल द लग्जरी साइड, जो लग्जरी साइड पे वो सब जो लैंड पार्सल्स हैं, वहां पे भी देर आर लॉट ऑफ टेकर्स फॉर दैट। with respect to the demand going up and the pricing going up and whether वो बबल बनेगा कि नहीं, जो लास्ट बबल था, अगर आप मानेंगे, अगर इन मुंबई में बबल जो लास्ट हुआ था या लास्ट जो फेज था 2008 से 2009-10 के बीच में, वाज अ वेरी डिफरेंट पीरियड। और आज आज की जो मार्केट में हम बैठे हैं, रेगुलेशन ज्यादा आ गए हैं, कंसोलिडेशन बहुत हो गए, और अच्छा बड़ा काम करने के लिए डेवलपर्स टुडे हैव टू हैव उस टाइप का फाइनेंशियल क्लोजर। क्योंकि लग्जरी सेगमेंट ऐसा है ना कि दैट बायर इज नॉट इन एनी हरी। वो कोई भी एक रश में नहीं है, उसका फर्स्ट परचेज नहीं है, सेकंड परचेज नहीं है, ही इज बाइंग अ थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस में भी। सो ही विल टेस्ट एवरीथिंग, ही विल फील एवरीथिंग, ही विल टेक ऑल सैंपल, एंड फिर वो परचेज करेगा। सो अनलेस इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, वो टाइप की बैकिंग और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर है उस टाइप की लग्जरी डेवलपमेंट करने का, वही आदमी, वही डेवलपर ये मार्केट में साहस करेगा। और उसके अलावा जो कर रहे हैं, मे बी आज का फेज ठीक है, एक आध साल, मतलब 12 महीना 2 साल के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज डेवलपिंग लग्जरी इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। चिंतन जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि एक और इंटरेस्टिंग डेटा गुलाम सर की रिपोर्ट में जो देखने को मिल रहा है कि पीरी सर्वे के मुताबिक $1 मिलियन में देश में सबसे महंगी प्रॉपर्टी मुंबई में है। बाद में दिल्ली, बेंगलुरु का नंबर भी आता है। क्या कारण है जो मुंबई को देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट बनाते हैं? ऐसे में डेवलपर्स के लिए मुंबई कितना खास हो जाता है? फिलहाल तो मुंबई काफी है। देर इज मोर देन इनफ डिमांड सप्लाई, एंड काफी कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मुंबई में ही ज्यादा है। तो वी आर नॉट लुकिंग एट एनी अदर मार्केट, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आपके सवाल का जवाब देने के लिए, मुंबई में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पहले से ही ज्यादा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सडनली मुंबई की प्राइसेस बढ़ गई है एंड वी आर नाउ सीइंग मुंबई इन द टॉप 10, दुनिया के टॉप 10 में देख रहे हैं। ऐसा ऐसा तो है नहीं। मुंबई आज से 10 साल पहले भी महंगा था, आज से 20 साल पहले भी सबसे महंगा था, बिकॉज मुंबई का नेचर, उसकी लैंड, सी लॉक सिचुएशन, एंड एफएसआई की लैक ऑफ प्रोजेक्ट्स, लैक ऑफ लैंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मुंबई में हमेशा डिमांड सप्लाई का मिसमैच तो रहा ही है। एंड you add that to it being the financial sector, add that के इंडिया के टॉप 100 में से आई थिंक 30-40% लोग मुंबई में रहते हैं। तो मतलब नेचुरल बात है कि मुंबई की डिमांड फॉर लग्जरी रियल एस्टेट वुड बी द हाईएस्ट, एंड दैट इज ऑलवेज द केस। बट दिल्ली एनसीआर को छोड़ के, इफ यू लुक, मे बी बैंगलोर, हैदराबाद, दीज एंड सर्टन सेगमेंट्स ऑफ पुणे आर मार्केट्स वेर यू कुड लुक एट। मतलब आप देख सकते हैं हाई एंड लग्जरी या एक्सट्रीमली उबर लग्जरी की बात कर सकते हैं, तो मे बी दोज 2-3 पॉकेट्स आर देयर इन इंडिया। बट इवन देन, अगर एक जनरल स्टेटमेंट मुझे अगर देना है, तो जनरल स्टेटमेंट वुड बी दैट इन एनी मार्केट, कोई भी मार्केट में ऐसा वर्ग तो है ही कि वो वो सेगमेंट का सबसे मतलब वेल्दी वर्ग है, और ठीक। वो कुछ भी दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर देयर लग्जरी, फॉर देयर क्वेश्चन, करेक्ट। फॉर देयर लाइफस्टाइल अपग्रेड, एंड एज गुलाम जी ने बताया, फॉर द ब्रैग वैल्यू के दे लिव इन दैट स्ट्रक्चर। ठीक।